मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और आईएएस अनुराग यादव में भिड़ाभिड़ी हो गई। अनुराग यादव यूपी कैडर के आईएएस हैं और गए थे पश्चिम बंगाल में ऑब्जर्वर बनकर के चुनाव कराने। ज्ञानेश कुमार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैं, भारत निर्वाचन मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनसे भिड़ाभिड़ी हो गई। हुआ क्या? और ज्ञानेश कुमार ने कहा घर चले जाओ, तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। अनुराग यादव ने कहा आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। हुआ क्या? आइए इस विषय पर आज हम बातचीत करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अनुराग यादव के इस तीखी बहस को लेकर के लोग क्या कहते हैं, नेताओं में क्या इस मामले को लेकर के कैसी टिप्पणी की जा रही है, और आईएएस संवर्ग यानी भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा और जो प्रदेश के प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी हैं, अन्य लोगों में इस बात को लेकर के क्या चर्चा हो रही है। कई लोगों से हमारी बातचीत भी हुई है, उसका भी हम उल्लेख करेंगे। कुछ लोग नाम न छापने की बात करेंगे, नाम न आए। कुछ लोग कहेंगे कि कोई बात नहीं, हमारे नाम से उल्लेख किया जा सकता है। दोस्तों, आप इस बात से भीग गए हैं कि 23 और 29 को मतदान है पश्चिम बंगाल में, और ज्ञानेश कुमार को लेकर के ममता बनर्जी सहित विपक्षी दल पहले से ही हमलावर हैं और सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक तमाम मामले चल रहे हैं। 1988 बैच के आईएएस हैं केरल कैडर के ज्ञानेश कुमार, जो मुख्यतः आगरा के रहने वाले हैं, और आईएएस अनुराग यादव 2000 बैच के आईएएस अफसर हैं। इस समय अगर देखा जाए तो वह प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी हैं। जौनपुर से लेकर लखनऊ और झांसी में वह डीएम रह चुके हैं। अन्य महत्वपूर्ण विभागों पर उन्होंने सेवाएं दिया है। इसके पहले वह इलेक्ट्रॉनिक्स और उसमें किसी विभाग को देख रहे थे। अब समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभाग में उन्हें प्रमुख सचिव बनाया गया है। इससे पहले आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में वह सेवाएं दे रहे थे। जैसे ही समाज कल्याण में उन्होंने सेवाएं देना शुरू किया, वैसे ही निर्वाचन आयोग ने उनकी ड्यूटी लगा दिया पश्चिम बंगाल में। और देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में उन्हें कूच बिहार दक्षिण विधानसभा में ऑब्जर्वर बनाया गया। यह विधानसभा काफ़ी संवेदनशील देखी जाती है इलेक्शन के मामले में, और वहाँ देखा जाए तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ही यानी बीजेपी से ही विधायक हैं। ज्ञानेश कुमार वर्चुअल मीटिंग ले रहे थे। बारी बारी सबका नंबर आ रहा था। उन्होंने पूछा अनुराग यादव से कि आपके यहाँ कितने मतदान केंद्र हैं, कौन कौन से मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। यह उत्तर देने में उन्हें कुछ देरी हुई। यह बात सच है कि ऐसे पदों पर पदासीन रहने वाले लोगों के सामने वह सारी सूची रहनी चाहिए, और खट जैसे सवाल हुआ वैसे उत्तर देने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। जो भी कारण रहा हो, कुछ देर हुई, उतने में ही ज्ञानेश कुमार उबल गए और उन्होंने कहा घर वापस चले जाओ, कमरा छोड़ दो। अब इतना कहने के बाद इस आईएएस को लगा कि हमारा अपमान हो रहा है। फिर इन्होंने कहा आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, 25 वर्षों से हम भी सेवाएं दे रहे हैं। कुछ देर तक सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार के इस व्यवहार की उम्मीद तो सभी को थी, क्योंकि वह कभी भी किसी को कुछ कह सकते हैं। गृह मंत्रालय में उन्होंने लंबे समय तक अमित शाह के साथ काम किया, और फिर जैसे ही सेवानिवृत्त हुए उसके 1 साल बाद वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए। हम उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण पद पर जिसके पास सारे पावर आ जाते हों, उससे कोई जुबान नहीं लड़ाता। उससे हटाने का अधिकार है, उसे काम लेने का अधिकार है। जिस राज्य के आईएएस को वह चाहेगा उनको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सारी शक्तियां इलेक्शन कमीशन के पास निहित हो जाती हैं। यह संवैधानिक उनका अधिकार है। अब अनुराग यादव, जैसा कि मीटिंग में देखा जाता है, अब जो डीएम करेंगे वही निचले वाले अधिकारी करेंगे अपने अधीनस्थ पर। डीएम की बात बता रहा हूँ, अनेकानेक जिलों की बात मैं जानता हूँ। डीएम साहब खड़ा करेगा सहकारिता, एआर सहकारिता, खड़े हो जाए। एआर सहकारिता खड़े हो गए। पूछा खाद कितनी है, यूरिया, ये हुआ डांटा, नाप देंगे, गाड़ देंगे, जो भी करते रहते हैं लोग।
फिर कृषि अधिकारी, तो जिला कृषि अधिकारी खड़े हो जाएंगे। फिर उनसे पूछा, जिला में शिक्षा अधिकारी खड़े हो गए, उनसे भी पूछ लिया। जिला उद्यान अधिकारी खड़े हो गए, उनसे भी पूछा। जिला समाज कल्याण अधिकारी, उनसे भी पूछ। अब सब खड़े रह रहे हैं, कोई बैठेगा नहीं जब तक साहब नहीं कहेगा। कोई बैठता नहीं है, बैठ जाओ तब बैठ जाएंगे। दक्ष आर्म उपविशः, यह संघ की भाषा में बोल रहा हूँ, मेरा कटाक्ष नहीं है, क्योंकि संघ की शाखाओं में मैं भी गया हूँ। तो वहाँ जब कहा जाता है तभी बैठेंगे, जब कहा जाएगा तभी। तो ये सभी ने संघ का कैडर पढ़ लिया है और ऐसे ही करते रहते हैं, शुरू से इनका स्वभाव है। तो ज्ञानेश कुमार से किसी ने जुबान नहीं लड़ाया। अब वजूद पर मामला आ गया, अगर सम्मान पर, तो इस आईएएस ने कह दिया कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। मैंने एक मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को तैयार किया था। हमारे यहाँ बहन जी आ रही थी, तो बहन जी मंच से ही निलंबित करती थी, मंच से ही कुछ बोलती थी। तो मैंने कहा कि आपके जिला चिकित्सालय का भी सर्वेक्षण होना है और बहन जी कुछ बोलेंगी तो क्या करेंगे आप? तो उन्होंने कहा, क्या करूँगा बताइए। हमने कहा बोल दीजिएगा, अगर आप शब्द बोलेंगे तो कह दीजिएगा हमारे साथ आप ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। मैं तो बोल देता हूँ, बहुत बार ऐसा होता है तो मैं बोल देता हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ। और कोर्ट में भी हमने बोला है, कोर्ट में भी जैसे जज साहब खड़ा करा देंगे और वो हम मेरे साथ नहीं कर सकते और किसी के साथ नहीं कर सकते। जज साहब की भी सीमा है, हमारे मौलिक अधिकार जज साहब के अधिकार से बड़े हैं, वो हमको मुर्गा नहीं बनवा सकते। लेकिन अब यह है कि लटक जाते हैं, ऐसे हुजूर करते हुए जाते हैं लोग। मैं भी एक बार गया था, इसे करके जज साहब भड़क गए, जज साहब ने तलखी दिखाई, फिर हम भी लड़ गए। और यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण है, कभी मैं बताऊंगा इस बारे में। जज साहब को ऐसा नहीं लग, जो भी जाते हैं ऐसे लटक के जाते हैं, ऐसे करके। दोस्तों विषयांतर होंगे, इसलिए आता हूँ। 19 फरवरी 2025 को 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति होती है। जैसा कि हमने बताया, केरल कैडर के यह आईएएस अफसर हैं और 31 जनवरी 2024 को इनकी सेवानिवृत्ति होती है। 15 मार्च 2024 को यह कार्यभार ग्रहण करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त का, और उसके साथ ही अगले दिन चुनाव की घोषणा हो जाती है, यानी लोकसभा चुनाव की। जहां तक अनुराग यादव और ज्ञानेश कुमार का सवाल है, जो हार्ट टॉक हुआ है, इसे लेकर के आईएएस संवर्ग और अधिकारी खुश हैं, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जो भीतर की बातें, ऐसे कोई कहेगा नहीं, लेकिन जो भीतर की बातें हैं उसके अनुसार ज्ञानेश कुमार ऐसे तमाम अधिकारियों के साथ इस प्रकार का लूज टॉक व्यवहार, आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर चुके हैं, जो अशोभनीय है। लोक व्यवहार की मर्यादा के तहत वह भाषा नहीं आती है। अनुराग यादव ने इसका प्रतिकार करके, एक तरह से देखा जाए तो आईएएस संवर्ग में तो हीरो बन गए हैं, लोग अच्छा कह रहे हैं। लेकिन अब अनुराग यादव के संपत्ति की भी जांच प्रदेश सरकार कराएगी और देखेगी कि कहां कहां इन्होंने क्या क्या किया है, क्योंकि ज्ञानेश कुमार सीधे सीधे जुड़े हैं मोटा भाई से और सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी से जुड़े हैं और तमाम आरोप प्रत्यारोप झेल रहे हैं। और लोगों का, विपक्षी दलों का यह भी कहना है कि यह भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में काम करते हैं। एनी हाउ इनका काम है विपक्षी दलों को हराना और भारतीय जनता पार्टी को जिताना। तो आईएएस अनुराग यादव जो 2000 बैच के आईएएस हैं, उनसे और ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनसे जो हार्ट टॉक हुआ है, इस बारे में आपका क्या कहना है? अनुराग यादव को यद्यपि वहां से हटा दिया गया है, आयोग का कहना है कि हमने इसलिए नहीं हटाया है कि कुछ इन्होंने बोल दिया या काम नहीं कर रहे थे, इसलिए हटा दिया गया है। आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे, बताइए। नमस्ते, शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद।